नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। जी हाँ, आप कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, किसान सम्मान निधि स्कीम की किस्त में कटौती, जाने क्या कम हो गई है किसानों को मिलने वाली राशि। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट 1 फरवरी को पेश कर दिया था। इस बार बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी के तहत पीएम किसान सम्मान निधि बजट में भी कटौती का ऐलान किया गया है। इससे पहले किसान उम्मीद लगा रहे थे कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या किसानों को दी जाने वाली किस्त में कटौती होगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार की ओर से यह साल 2020-21 में दिया गया बजट कृषि मंत्रालय के द्वारा अभी तक खर्च नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने इस बार फंड में कटौती कर दी है। ऐसे में किसानों को दी जाने वाली किस्त में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के खातों के लिए केंद्र सरकार दे रही है 75,000 रुपए। जानिए इस वायरल मैसेज की क्या है सच्चाई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार मोदी लोन योजना के तहत लोगों के खाते में 75,000 रुपए की राशि जमा कराएगी। सोशल मीडिया में यह दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब देख रहे हैं। हालांकि यह वीडियो फर्जी है और जिस लोन योजना की बात हो रही है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई है। सरकारी संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने इस खबर को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है। इसीलिए दोस्तों आप भी ऐसी खबरों से सावधान रहे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, अब सभी को नहीं मिलेगी सब्सिडी, केवल ये लोग उठा पाएंगे फायदा। जी दोस्तों 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट संसद में पेश हो चुका है। बजट पर गंभीरता से नजर डालें तो कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि सब्सिडी के नियम में बदलाव किया जा सकता है। पेट्रोलियम सब्सिडी का बजट काफी घटा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी की राशि को चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 40,915 करोड़ रुपए की तुलना में घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने सब्सिडी का बजट घटाकर क्या संकेत दिए हैं, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा है कि मोदी सरकार सब्सिडी का गणित बदलने का मन बना चुकी है। ये तो करीब करीब तय हो चुका है। कयास लग रहे हैं कि सरकार पहले की तरह ही अब सबको सब्सिडी नहीं देगी, केवल गरीबों और आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों जो जरूरतमंद है उनको ही सब्सिडी का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 2000 के फटे नोट के बदले बैंक देता है इतने रुपए, जानिए कैसे और कहां बदले अपने कटे फटे नोट। जी दोस्तों, कटे फटे नोट के बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट रिफंड नियम 2009 के कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नियमों के मुताबिक नोट की स्थिति के आधार पर लोग देश भर में आरबीआई कार्यालयों और नामित बैंक शाखाओं में विकृत या दोषपूर्ण नोट को बदलवा सकते हैं। अगर आपके पास भी कटा फटा नोट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कहां से और कैसे आप इन फटे नोटों को चेंज करा सकते हैं और बैंक इसके बदले आपको कितना पैसा वापस करता है। आप अपने आसपास किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं, लेकिन यह सुविधा हर बैंक में उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए आपको पहले इसकी जानकारी लेनी होगी। वहीं आरबीआई के नियमों के मुताबिक नोट कितना फटा है यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2000 रुपए के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर होने का पूरा पैसा मिलेगा। वहीं 44 वर्ग सेंटीमीटर होने पर आधा ही पैसा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों के लिए क्या बड़ा ऐलान, अब खातों से जुड़ी इस नियम में हो सकेगा बदलाव। जी दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है। कस्टमर के लिए खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाना मुश्किल काम होता है, जिसे बैंक ने अब काफी आसान कर दिया है। एसबीआई के एक ट्वीट के मुताबिक कस्टमर्स अब खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाने के लिए बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर विजिट कर सकते हैं और नॉमिनी का नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये काम ब्रांच में जाकर भी कराया जा सकता है। खाते में नॉमिनी का नाम जुड़वाना काफी अहम होता है। दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो खाते में जमा राशि नॉमिनी को ही दी जाती है। अगर नॉमिनी का नाम न हो तो जमा राशि पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी पैसा मिलता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
सावधान, ऊर्जा मंत्रालय के नाम से भेजे जा रहे हैं नियुक्ति पत्र, जानिए क्या है इनकी असलियत। जी दोस्तों, सावधान के युवाओं को एक ईमेल के जरिए एक ऑफर लेटर भेजा जा रहा है। इस ऑफर और अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भेजा गया है। इस ऑफर और अपॉइंटमेंट लेटर को विशेष तौर पर अभियंताओं और इंजीनियरिंग के छात्रों को भेजा जा रहा है। कथित तौर पर ऊर्जा यानी बिजली मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नियुक्ति पत्र में दावा किया जा रहा है कि आवेदक को ग्रेड 1 इंजीनियर के पद के लिए नियुक्त किया गया है। तथ्यात्मक पड़ताल में यह दावा फर्जी पाया गया है। जिन उम्मीदवारों को ऐसा ईमेल या ऑफर लेटर मिला है उनसे दस्तावेज मांगा जा रहे हैं, तो वे सावधान हो जाए और उसकी जांच अच्छी तरीके से कर ले। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कृषि आंदोलन को लेकर चल रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ अमित शाह का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा। जी दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर छिड़े घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए कहा कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी है। उन्होंने हैशटैग का भी जिक्र किया है, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, हैशटैग इंडिया टुगेदर। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गडकरी के मंत्रालय ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, 24 घंटों में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बनाई। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई वाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बार फिर सड़क निर्माण में रिकॉर्ड बनाया है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले NHAI से जुड़े एक ठेकेदार ने 24 घंटे में कंक्रीट की सबसे लंबी सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनफील्ड दिल्ली वडोदरा मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम करते हुए ये उपलब्धि हासिल हुई है। NHAI के ठेकेदार ने 4 लेन की राजमार्ग पर 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी पावमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा अपना देश, गृह मंत्रालय ने जारी किया सभी राज्यों को निर्देश। जी दोस्तों, म्यांमार से आए रोहिंग्याओं से जुड़े एक सवाल पर गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि जिस किसी शख्स के पास मुनासिब कागजात नहीं है उन्हें वापस भेजने के नियम है। दरअसल बजट सत्र के दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सवाल पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने कहा कि इन्हीं नियमों के तहत साल 2014 और साल 2019 में सभी राज्यों को रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इधर बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों ने भी तख्तापलट की निंदा की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कृषि कानूनों पर अमेरिका ने किया भारत का समर्थन, कहा इससे बढ़ेगा दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव। जी दोस्तों, अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा कि वे ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ सके। यह स्वीकार करते हुए कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की एक मानगी है। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वे ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चोरी चोरा कांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर शताब्दी समारोह, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चोरी चोरा कांड शताब्दी समारोह की शुरुआत करेंगे। साथ ही एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। यह समारोह साल भर चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सरकार ने चोरी चोरा कांड के शहीदों के स्मारक स्थल और संग्रहालय का पुनरुद्धार भी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में भयंकर ओले और बारिश के साथ पड़ेगी ठंड, जारी हुआ हाई अलर्ट। दोस्तों, बसंत के महीने यानी फरवरी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में मैदानी इलाकों में मौसम एक बार फिर से तेजी से करवटें बदलने लगा है। मौसम में परिवर्तन की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी भारत में मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते कोहरे की चादर भी हटना शुरू हो गई है। हालांकि अब लोगों को धूप निकलने से काफी राहत मिल रही है, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अभी एक बार फिर सर्दी तेजी से लौटेगी। इस बारे में मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 फरवरी से इसका प्रभाव जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद आदि में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 4 फरवरी को भारी बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी पूर्वी इलाकों के निचले स्तर संपर्क की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी को गरज के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।